बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट नो प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे फिर हामिद मीर साहब के हवाले से। इन पर 2 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। एक गुजरांवाला में हुआ है, दूसरा कराची में हुआ है। बगावत के मुकदमात हैं। गुजरांवाला में कोई सब एडिटर हैं, रोज़नामा तख्लीक के, छोटा मोटा अखबार होगा, जरीदा होगा, उसके असमतुल्लाह राजपूत ने मुकदमा दर्ज करवाया है। और दूसरा कराची में आमर सलीम राठौर हैं, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है। इनके साथ हैं मीडिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सदर। इनकी तरफ से हामिद मीर के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराते हुए ये भी कहा गया है कि इन्होंने अदारों के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो कुछ कहा है उसको लेकर इनको सज़ाए मौत दी जाए, इनको फांसी दी जाए, ये इनकी तरफ से कहा गया है। और कई लोग उनकी तरफ से भी इन केसेस को लेके हामिद मीर ने जो तकरीर की थी, जो जज्बाती तौर पर उन्होंने जो कुछ कहा था असतूर पर तशद्दुद के बाद, उन चीज़ों को लेके जिस तरीके से हामिद मीर पाक फ़ौज पर बरसे थे, जिस तरीके से पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ उन्होंने बातें की थी, उन चीज़ों को लेके बाकी लोग भी कह रहे हैं कि इन पर गद्दारी का केस चलना चाहिए और इनको फांसी दी जानी चाहिए, सज़ाए मौत दी जानी चाहिए। तो मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता कि हामिद मीर ने जो कुछ कहा है इस पर उनको सज़ाए मौत बनती है या आर्टिकल 6 लगता है। बहरहाल उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया इंतहाई नामुनासिब है, इंतहाई गलत है, नाकाबिल बर्दाश्त है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी बातें करने वालों को लटका दिया जाए, फांसी दे दी जाए या उन पर आर्टिकल 6 लगा दिया जाए। ऐसी सज़ाएं उन लोगों को मिलती हैं, मिलनी भी चाहिए जो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ काम करते हैं या साजिशें करते हैं। ऐसी कोई साजिश हामिद मीर की तरफ से उनके बयान में नज़र नहीं आती। बहरहाल उनके तरफ से जो कुछ कहा गया इंतहाई गलत था, इंतहाई, इसको आप घटिया कह सकते हैं, इनको आप नाज़ेबा इल्ज़ामात कह सकते हैं, आप जो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप इनको आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में ले आएँ, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिस किस्म का इजहार मुकदमात में होता है। तो हामिद मीर साहब ने क्या कहा, 1-1.5-2 मिनट के लिए आप भी सुनिए उन्होंने जो कुछ कहा और उसकी वजह से उन पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। मैं तुम्हारे चेहरों के नकाब नोरूंगा। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूँ। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था। तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा। ये आपने सुन लिया हामिद मीर साहब ने जो कुछ कहा, जिस तरीके से वो जज्बाती हुए, जिस तरीके से उन्होंने बातें की हैं। तो ये आम आदमी के लिए भी इंतहाई अफसोस का, परेशानी का, बल्कि इश्तियाल का बायस बना है। लेकिन हामिद मीर के हामी भी कुछ कम नहीं हैं। इस हवाले से आपके सामने ना सिर्फ मीडिया के कुछ लोग हामिद मीर के साथ खड़े हुए हैं, बल्कि कई सियासतदान, मियाँ नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और इस तरीके से दूसरे लोग भी हामिद मीर के साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। हामिद मीर पर उनके चैनल ने पाबंदी लगा दी, कैपिटल टॉक को नशर होने से रोक दिया। अगली बात हम एक और केस की भी कर लेते हैं कि एक मुकदमा शिफा यूसुफजई की तरफ से FIA के साइबर क्राइम विंग में एक केस दर्ज कराया गया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि उनके ख़िलाफ़ असतूर ने 1 नहीं 2 नहीं 3 वीडियोस बनाई हैं जिसमें उनको बदनाम किया गया है, जिसमें उनके ख़िलाफ़ घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। ये वीडियो हमने भी सुनी हैं और मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाए, तीनों वीडियोज़ का या 2 वीडियोज़ का, जिसमें असतूर की तरफ से शिफा यूसुफजई को घटिया कहा गया है और इनके हवाले से ये भी क्या कहा गया है कि ये
वज़ीरों की गाड़ियों में घूमती है, ISPR के हेलीकॉप्टर में सैरें करती है, और उनकी जो मालिक है हम न्यूज़ की, उसके हवाले से कहा गया था सुल्ताना आपा को कि ऐसी लड़कियों को जिनको आप समझ लेते हैं कि अगर बंदर को अच्छा नाच लेता है तो उसको आप सामने ले आते हैं, इस तरह के इंतहाई गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात, किरदार कुशी की गई थी शिफा यूसुफज़ई की से उनकी तरफ से FIA को दरख्वास्त दी गई थी। FIA ने असतूर फौरी तौर पर लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, जहां अतर में अल्लाह ने समाअत की और अतर में अल्लाह की तरफ से किसी भी काम से रोक दिया FIA को। इसके ख़िलाफ़ जो केस दर्ज किया गया है, FIA की इंक्वायरी करे, इनको तलब ना करे, वो दरख्वास्त शिफा यूसुफज़ई की मुस्तरद कर दी है। तो पूछना ये चाहिए कि अगर आपकी बेटियों के बारे में कोई बंदा ऐसी बात करे, उन जज से पूछना चाहिए जिसने ये दरख्वास्त मुस्तरद की है कि आपकी बेटी के बारे में, किसी की भी बेटी के बारे में कोई बंदा ऐसी मुग़ल्लिज़ात बके तो उसको छोड़ देना चाहिए। और फिर जिस तरीके से असतूर वहाँ पे पेश हुए, उसी मौका पर शिफा यूसुफज़ई भी अदालत में मौजूद थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक जमे गफ़ीर असतूर के हवाले से वहाँ पे आया था, उनसे भी पूछना चाहिए ऐसे लोगों से, इनको शर्म नहीं आती कि एक लड़की के मुकाबले में, एक लड़की के साथ खड़े होने की बजाय उसके मुकाबले में आप उस बंदे के साथ खड़े हो गए हैं जो ऐसी मुग़ल्लिज़ात बकता है, जो ऐसी गालियां देता है, जो इस तरह की किरदार कुशी करता है। शिफा यूसुफज़ई के साथ भी चंद एक ख़वातीन ज़रूर थी जिन्होंने बैनर उठाए हुए थे। उनको, सहाफ़ियों को, अगर हमने ईमानदारी से, दयानतदारी से सहाफ़त करनी है तो फिर सच को सच कहना होगा, झूठ को झूठ कहना होगा, गलत को गलत कहना होगा, सही को सही कहना होगा। इस मौके पर जब वहाँ पे ये सहाफ़ी असतूर के साथ खड़े थे तो उनको शिफा यूसुफज़ई नज़र नहीं आई। शिफा यूसुफज़ई की ज़्यादा मदद की ज़रूरत है क्योंकि उसके ख़िलाफ़ भी इंतहाई घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया है। तो अगली बात ये देख लें कि असतूर के घर काजी फाइज़ ईसा भी गए हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी गए हैं, दूसरे बड़े बड़े लीडर भी गए हैं। तो इनसे ये पूछना चाहिए कि अगर हामिद मीर की हमायत में गए हैं, हामिद मीर की जो कुछ हामिद मीर ने कहा उसकी हमायत भी कर रहे हैं, असतूर की हमायत भी कर रहे हैं, जो कुछ हामिद मीर ने कहा यही कुछ अगर इनको कहा जाए, मियाँ नवाज शरीफ को कहा जाए, मरियम नवाज शरीफ को कहा जाए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कहा जाए, काजी फाइज़ ईसा को कहा जाए, और इन लोगों के लिए शर्म का ये भी मकाम है कि उधर बिलावल भुट्टो ज़रदारी इसके घर तो चले गए, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हाँ जिस तरह से अज़ीज़ मेमन को कत्ल किया गया, वहाँ पे ना काजी फाइज़ ईसा गए, ना मरियम नवाज गई हैं, ना नवाज शरीफ की तरफ से कोई पैगाम गया है, क्योंकि उस कत्ल में बिलावल भुट्टो ज़रदारी बराह रास्त मुलव्वस है। केस दर्ज हो चुका है लेकिन वो मामला आगे नहीं चल रहा। हम यही बात करते हैं कि जो कुछ हामिद मीर ने पाक फ़ौज के बारे में कहा, यही कुछ क्या हामिद मीर के बारे में कहा जा सकता है? यही कुछ नवाज शरीफ के बारे में कहा जा सकता है? यही कुछ बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में कहा जा सकता है? काजी फाइज़ ईसा के बारे में कहा जा सकता है? या बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में भी कहा जा सकता है? एक दफ़ा फिर सुन लीजिए कि हामिद मीर ने क्या कहा था पाक फ़ौज को। अगर पाक फ़ौज को ये कहा जा सकता है तो ये बाकी लोग आसमान से नहीं उतरे हुए, उनको भी ये कहा जा सकता है। ये कहा है हामिद मीर ने। इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो। अगली बात हम पेश कर लेते हैं कि हामिद मीर जिस तरीके से मुतनाज़ा रहे हैं, अब नहीं पहले भी मुतनाज़ा रहे हैं, इनके हवाले से एक मामला चला था खालिद ख्वाजा के बारे में। ख्वाजा के घर वालों की तरफ से कहा गया था कि उनके वालिद को कबायली इलाके में भिजवाने वाला हामिद मीर है। इनके कहने पर हमारे वालिद कबायली इलाकों में चले गए, कर्नल अमाम भी उनके साथ थे। दोनों को वहाँ पे हकीमुल्लाह महसूद ने गिरफ़्तार किया और उन दोनों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। खालिद ख्वाजा के घर वाले कहते हैं कि इस सब के पीछे हामिद मीर का हाथ था और हामिद मीर के हवाले से हामिद मीर पर केस दर्ज करने का मोहसिन कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज उन्होंने हुक्म भी जारी किया था। तो हामिद मीर के हवाले से इस तरह के मामला पहले भी सामने आते रहे हैं, अब फिर नया मामला ये सामने आया है। बहरहाल हम इसकी कतई तौर पर हमायत नहीं करते कि हामिद मीर को इस मामले में सज़ाए मौत दी जाए। खालिद ख्वाजा के साथ जहाँ कर्नल इमाम थे वहीं पे
लंदन से आए हुए एक सहाफ़ी असद कुरैशी थे और असद कुरैशी का ड्राइवर रुस्तम ख़ान था। रुस्तम ख़ान और असद कुरैशी को तालिबान रहनुमा हकीमुल्लाह महसूद ने छोड़ दिया था, जबकि बाकी दो को शहीद कर दिया था। इनमें से हामिद मीर पर खालिद ख्वाजा का इल्ज़ाम था कि उनको हामिद मीर ने कत्ल करवाया है। इस हवाले से एक ऑडियो भी मंजर आम पर आई थी जिसमें हामिद मीर खालिद ख्वाजा पर इल्ज़ाम लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनके किस तरह से CIA के साथ रबते थे, किस तरीके से उन्होंने लाल मस्जिद में उनकी अहलिया ने लाल मस्जिद वालों के ख़िलाफ़ काम किया था। इससे तालिबान ने शदीद इश्तियाल में आकर खालिद ख्वाजा को कत्ल कर दिया था। हामिद मीर के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इनकी गो के इतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं है, इतनी ज़्यादा संगीनी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सामने जावेद लतीफ़ का केस है। वहाँ भी कोई जमील नामी नामालूम शख्स था जिसने केस दर्ज करवाया, लेकिन जावेद लतीफ़ को अब 2-2.5 माह होने वाले हैं, उनकी ज़मानत नहीं हो रही, ज़मानत का केस ही नहीं बनता। तो हामिद मीर के हवाले से भी मामला हो सकता है कि मज़ीद तलख़ हो जाए, मज़ीद संगीन हो जाए। बहरहाल अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे ये भी जहन में बात रखने की ज़रूरत है कि आपको ऐसी पंगेबाजी की ज़रूरत ही क्या है। असद तूर जिस तरीके से मुग़ल्लज़ात बकता रहा अदालतों के बारे में, अदलिया के बारे में, हुकूमत के बारे में और ख़वातीन के बारे में, तो इस हद तक जाने की ज़रूरत ही क्या थी कि आपको क्यों कोई फेंटी लगा जाए, या हामिद मीर भी ऐसी क्यों बातें करते हैं, ऐसे क्यों कंट्रोवर्शियल होते हैं। कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इनकी बातें आ जाती हैं, कभी अदालतों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं, कभी हुकूमत के ख़िलाफ़, कभी अदलिया के ख़िलाफ़ भी, और कभी तो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तो इन्होंने बोलना ही है, बोलते ही हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ को जिस तरीके से लेके आगे जा रहे हैं, कभी नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ भी बोलते थे। अब मुशर्रफ को चूहा कह रहे हैं, लेकिन मुशर्रफ के दौर में ये मुशर्रफ के साथ खड़े हुए थे शुरू में। तो अब देखते हैं इनका मुस्तकबिल क्या होता है। हम इनके लिए खैर और हदायत की दुआ ही मांगेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।